चलो आज जेनेटिक्स की क्लासिक पहेली सुलझाते हैं, वो भी कानों से जुड़ी। सवाल सीधा है। लंबे कान वाले पिता और छोटे कान वाली माँ के पोते पोतियों के कान कैसे होंगे? सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। एलील ये विरासत में मिले गुणों की बुनियाद हैं। तो कहानी शुरू होती है पेरेंट जनरेशन से। इसे पी जनरेशन भी कहते हैं। पिता के पास है लंबे कानों के लिए 2 डोमिनेंट एलील यानी LL, और माँ के पास हैं 2 रिसेसिव यानी स्मॉल l। अब एक पनेट स्क्वायर से देखते हैं कि इन दोनों को क्रॉस करने पर क्या होता है। पिता से तो सिर्फ एक डोमिनेंट L एलील ही आ सकता है और माँ से सिर्फ एक रिसेसिव स्मॉल l। तो अब बात करते हैं इनकी पहली पीढ़ी की यानी F1 जनरेशन की। नतीजा 100% बच्चों का जेनेटिक कोड हाइब्रिड होगा यानी LL। तो जीनोटाइप भले ही हाइब्रिड हो, लेकिन डोमिनेंट एलील की वजह से फिनोटाइप में सबके कान लंबे ही होंगे। अब आता है असली मजा, पोते पोतियों का क्या होगा? ये है हमारी F2 जनरेशन। तो क्या होगा जब 2 F1 हाइब्रिड्स यानी LL को आपस में क्रॉस किया जाए? यहाँ हर पेरेंट या तो डोमिनेंट L पास कर सकता है या फिर रिसेसिव L, और इसी क्रॉस से हमारी पहेली सुलझती है। चलिए इसके अनुपात को तोड़कर देखते हैं। तो जीनोटाइप का अनुपात है 1:2:1, एक शुद्ध डोमिनेंट, 2 हाइब्रिड और एक शुद्ध रिसेसिव। मतलब 25% शुद्ध डोमिनेंट, 50% हाइब्रिड और 25% शुद्ध रिसेसिव होने की संभावना है। लेकिन ये तो हुई जीन्स की बात। असली में कान कैसे दिखेंगे, वो है फिनोटाइपिक अनुपात। और यहाँ अनुपात है 3:1। 3 लंबे कान और 1 छोटा कान, रिसेसिव गुण की वापसी हुई है। यानी हर 4 में से 3 संभावनाएं लंबे कान की हैं और सिर्फ 1 छोटे कान की। इसका मतलब ये है कि रिसेसिव गुण एक पूरी पीढ़ी को छोड़ के भी वापस आ सकते हैं। जेनेटिक्स में ऐसे ही छिपे हुए सरप्राइजेस हो सकते हैं। आखिर किसी परिवार के जेनेटिक कोड में कौन से राज इंतजार कर रहे होंगे?